नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद यासर। अब वक्त हो चला है प्राइम टाइम बुलेटिन का। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। कुलगुरु के विवादित बयान को लेकर छात्रों का आक्रोश जारी। यूनिवर्सिटी के प्रशासनिक कार्यालय के बाहर किया जमकर प्रदर्शन। कुलगुरु ने औरंगजेब को बताया था कुशल प्रशासक। उदयपुर में धार्मिक झंडा उतारे जाने पर हुआ बवाल। मुस्लिम समाज ने जिला कलेक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन। आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर सौंपा ज्ञापन। और जमीनी विवाद को लेकर हुई फायरिंग। इंस्टीट्यूटर भांजे ने मामा पर चलाई गोली। अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल से छूटने के बाद वारदात को दिया अंजाम। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर की मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में एबीवीपी के छात्रों ने कुलपति डॉक्टर सुनीता मिश्रा के बयान के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया। एक सेमिनार के दौरान औरंगजेब को कुशल प्रबंधक बताने वाले बयान से नाराज छात्रों ने प्रशासनिक भवन का शीशा तोड़ दिया। पुलिस और छात्रों के बीच धक्का मुक्की भी हुई। छात्र कुलपति की बर्खास्ती की मांग पर अड़े हैं और कहना है कि मेवाड़ की गरिमा का अपमान किया गया। उन्होंने कुलपति पर निशाना साधते हुए विवादित टिप्पणियों से आक्रोश जताया। उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों ने कुलपति डॉक्टर सुनीता मिश्रा के विवादित बयान के विरोध में प्रदर्शन किया गया। दरअसल एक सेमिनार के दौरान कुलपति ने औरंगजेब को कुशल प्रबंधक बताया था, जिसे लेकर छात्रों में आक्रोश फैल गया। छात्रों का कहना है कि यह बयान मेवाड़ की गौरवशाली परंपरा का अपमान है और इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने प्रशासनिक भवन का शीशा तोड़ दिया। पुलिस और छात्रों के बीच धक्का मुक्की भी हुई, लेकिन छात्र अपनी मांग पर अड़े रहे। प्रदर्शनकारी छात्रों ने कुलपति के खिलाफ नारेबाजी की और कहा कि उन्हें तत्काल बर्खास्त किया जाए। इतना ही नहीं, कुछ छात्रों ने तीखी प्रतिक्रिया करते हुए कुलपति पर व्यक्तिगत टिप्पणियां भी की। प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने सुनीता मिश्रा का पुतला भी फूंका और जमकर नारेबाजी की। छात्रों का कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती, प्रदर्शन जारी रहेगा। पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद है और स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास कर रहा है। यह मामला सिर्फ एक बयान तक सीमित नहीं है, बल्कि इसे लेकर छात्र इसे क्षत्रिय अस्मिता और मेवाड़ की संस्कृति का अपमान मान रहे हैं। वहीं विश्वविद्यालय प्रशासन ने अभी तक औपचारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है। पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि सार्वजनिक मंचों पर दिए गए बयानों का सामाजिक असर कितना बड़ा हो सकता है और ऐसे मामलों में जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही कितनी जरूरी है।
जिसने सबसे ज्यादा हिंदू मंदिर तोड़े, जिसने श्रीनाथ जी मंदिर का हीरा चुराने की कोशिश की, उस औरंगजेब की बेटी को बचाने के लिए क्यों आए हो? कार्रवाई करो, कार्रवाई करो। और वाइस चांसलर मैडम के हस्बैंड एक पुलिस के बहुत बड़े अधिकारी हैं, हमें धमकाया जाता है। मैं उन साबत साहब से भी विनम्र निवेदन करता हूं, मेवाड़ में भूल के भेज मत देना, वरना अंजाम बुरा होगा। बुद्धों ने बगावत कर ली है, नादान समझ बुद्ध इनको लहरों ने बगावत कर ली है। हम परवाने हैं मौत समा मरने को किसका खो गया, ये भी सी तुझे भागना होगा। प्रवीण काक ने बगावत कर दी है। मेरा राजस्थान सरकार और विश्वविद्यालय प्रशासन से निवेदन है, मैंने इस प्रशासनिक भवन को दिल्ली का किला समझकर भेज तो लिया है। अगर 15 मिनट के अंदर सरकार की तरफ से या जिला कलेक्टर या फिर वाइस चांसलर नहीं आएगा तो मैं महाराणा प्रताप का रूप धारण कर इस विश्वविद्यालय को तबाह कर दूंगा। जीवन जाए कि मरण होगा। मैं पुलिस प्रशासन से भी अनुरोध करता हूँ, धक्का मुक्की ना करें, ताकि इसका अंजाम कुछ अलग होगा। धन्यवाद। एक कुलपति जिसे शिक्षा के सर्वोच्च दायित्व से नवाजा गया, ऐसी कुलपति जो औरंगजेब को सबसे कुशल प्रशासक और अकबर को सबसे महान राजा बता रही है, ये अनपढ़ है, ये औरंगजेब की बेटी है। इससे मेवाड़ ही नहीं, उदयपुर ही नहीं, पूरे राजस्थान, पूरा भारत से बहिष्कार करना चाहिए। मेवाड़ का खाना, मेवाड़ में रहना और मेवाड़ का गुणगान करने की बजाय ये मेवाड़ के भावना को हाथ पहुंचा रही है। जब तक इसको बहिष्कार नहीं करेंगे ये आंदोलन जारी रहेगा। नमस्कार, पुष्पेंद्र सिंह राठौर, महानगर मंत्री। आज हम सभी विद्यार्थी यहाँ पे एकत्रित हुए। जैसा कि आपको पता है कि अभी हमारे वीसी जो औरंगजेब की बेटियाँ हैं, उन्होंने बयान दिया कि औरंगजेब एक अच्छा प्रशासक है और अकबर को महाराणा प्रताप के समकक्ष बताया और एक महान राजा बताया। उसके विरोध में हम सभी यहाँ इकट्ठे। हमारी एक ही मांग है, कोई ज्ञापन नहीं है, कोई कुछ नहीं, सिर्फ एक मांग है, औरंगजेब की बिटिया को बर्खास्त करो। उसके अलावा हमारी और कोई मांग नहीं है। और शेडो वाइस चांसलर जो सत्यनारायण साबत है, उसको भी हम चेतावनी देना चाहते हैं आपकी मीडिया के माध्यम से कि यहाँ जो आप दलाली करते हो बिल्कुल बंद करो। नहीं मांगे उनको माननी पड़ेगी, हम बिल्कुल पुरजोर विरोध करेंगे। सिर्फ एक मांग है, इसके लिए कोई मांग नहीं। आज ये आंदोलन है, आंदोलन स्टार्ट हुआ, ये आंदोलन तब तक चलता रहेगा जब तक सुनीता मिश्रा को बर्खास्त नहीं किया जाता। मैं नीरज सामर, पूर्व विभाग सह संयोजक, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। आज विद्यार्थी परिषद की तरफ से एक जंगी आंदोलन का आह्वान किया गया है। मेरे हिसाब से मेवाड़ के इतिहास में इससे घटिया वाइस चांसलर कभी किसी ने नहीं देखा होगा। इस वाइस चांसलर ने सारी मर्यादाएं तोड़कर अकबर को महान बताकर उन्होंने हमारे इतिहास के साथ छेड़छाड़ करने का जो प्रयास किया, आज हम उसका विरोध करते हैं। मैं वाइस चांसलर से पूछना चाहता हूं, क्या ये वही सिकड़िया विश्वविद्यालय है जहां 500 बच्चे बाहर वेटिंग में बैठते थे एडमिशन कराने, और आज ये स्थिति है कि 500 सीटें कॉमर्स कॉलेज में खाली है। पढ़ाई की तरफ एक मिनट भी उनका ध्यान नहीं है। सिर्फ और सिर्फ गलत और दुर्व्यवहार करना, कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार करना, महिला कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार करना। आज उनको ये पता पड़ेगा कि उन्होंने जिस मेवाड़ में ये गलत बात बोली है, ये स्वाभिमान की भूमि है, महाराणा प्रताप की भूमि है। आज हम उस ललकार के साथ, विद्यार्थी परिषद के साथ, ज्ञानशील एकता के सभी कार्यकर्ता आज उस आह्वान तक जाएंगे कि वाइस चांसलर को ये याद आए कि उन्होंने क्या गलत काम किया है। जिस तरह सुनीता जी मिश्रा ने औरंगजेब के अनुयायी होते हुए और उसी तरीके से ये काम करी, इस यूनिवर्सिटी में ए ग्रेड यूनिवर्सिटी को इन्होंने सी की कैटेगरी में भी नहीं रखा। जिस तरह औरंगजेब ने हिंदू मंदिरों को तोड़ा, उस समय तीर्थ यात्रा पर कर लगाना, जजिया कर लगाना, उसी तरीके से गैर इस्लामिक कर्मचारियों को उस समय प्रशासन से निकालना, उसी तरीके से तो इनके अनुयायी होते हुए ये काम करी इस यूनिवर्सिटी में। यहाँ से कर्मचारियों को निकालना, छात्रों को निष्कासित करना, इनमें और उनमें क्या फ़र्क रहा। उसी तरीके से मैं बता रहा हूँ, सरकार से हमने मांग भी रखी है और प्रस्ताव भी पारित किया कि इनका इस पर जरूर निर्णय आएगा। हम विश्वास दिलाते हैं जिला महामंत्री के होते हुए कि इनको तुरंत पद से हटाया जाएगा और इसका जल्दी निर्णय होगा। धन्यवाद। इस पे आगे कानून और इस पे हम मांग रखेंगे, मुख्यमंत्री तक जाएंगे और कुल गुरु तक हम इस पर मांग और बढ़ाएंगे। जिस तरह सैकड़ों छात्र यहाँ इकट्ठे हुए हैं, आप देख सकते हैं कि उनकी मांगों को दरकिनार नहीं किया जा सकता। धन्यवाद।
उदयपुर शहर के अंबावगढ़ इलाके में रविवार देर रात धार्मिक झंडा उतारे जाने की घटना से विवाद खड़ा हो गया। मुस्लिम समाज ने इसे बेइज्जती और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला कृत्य बताते हुए जमकर विरोध प्रदर्शन किया। सोमवार सुबह क्षेत्र में हालात तनावपूर्ण बने रहे और देखते ही देखते यह मामला थाने से लेकर कलेक्ट्रेट तक पहुंच गया। स्थानीय निवासियों ने आरोप लगाया कि रविवार और सोमवार के दरमियान रात करीब 3 बजे एक वाहन अंबावगढ़ क्षेत्र में पहुंचा। गाड़ी की लाइट बंद कर कुछ लोग खंबे पर चढ़े और वहां लटक रहे इस्लामिक झंडे को नीचे उतार लिया। यही नहीं, झंडे को फाड़ने की भी बात सामने आई है। लोगों का कहना है कि यह काम खुलेआम दिन में बोला जाता तो समाज जन स्वयं सम्मान पूर्वक झंडा उतार देते, लेकिन चोरी छिपे रात में किया गया यह कृत्य समाज की बेइज्जती और माहौल बिगाड़ने की साजिश प्रतीत होता है। घटना के तुरंत बाद क्षेत्र के कुछ युवाओं ने इसका वीडियो बना लिया। वीडियो में साफ दिख रहा है कि खंबे पर चढ़कर झंडा नीचे उतारा गया। यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो ने मुस्लिम समाज के आक्रोश को और बढ़ा दिया। लोगों का कहना है कि वीडियो ही इस बात का सबूत है कि कार्रवाई गलत तरीके से की गई। सुबह होते ही बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग अंबा माता थाने पहुंचे और थाना अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में उन्होंने कहा कि धार्मिक झंडे को जबरन उतारना समाज का अपमान है, इससे लोगों की भावना आहत हुई है। ज्ञापन में आरोपियों की पहचान कर रहे उन्हें गिरफ्तार करने और सख्त कार्रवाई की मांग की है। थाने में ज्ञापन सौंपने के बाद समाज जन बड़ी संख्या में पैदल मार्च निकालते हुए जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे। यहां उन्होंने प्रदर्शन करते हुए जमकर नारेबाजी की। कलेक्ट्रेट के बाहर समाज के लोगों ने कहा कि यदि दोषियों पर जल्द कार्रवाई नहीं की गई तो आंदोलन उग्र रूप लेगा। इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल हुई। विरोध की गंभीरता को देखते हुए अंजुमन तालीमुल इस्लाम के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने प्रशासन को चेताया कि इस मामले में दोषियों को जल्द गिरफ्तार नहीं किया गया तो जिम्मेदारी पूरी तरह से प्रशासन की होगी। पदाधिकारियों ने कहा कि झंडा उतारने की यह हरकत सिर्फ धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना है, बल्कि शांति सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश भी है। समाजजनों ने यह भी आरोप लगाया है कि प्रशासन ने बिना पूर्व सूचना और बातचीत के यह कार्रवाई की। यदि प्रशासन सुबह कहता तो हम सम्मान पूर्वक झंडा उतार देते। रात में चोरी छिपे उतार कर हमें बदनाम करने की कोशिश क्यों की गई? लोगों ने यह सवाल बार बार दोहराया। हालात बिगड़ते देख प्रशासन सतर्क हो गया और अंबावगढ़ क्षेत्र में भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात कर दिया गया। पुलिस ने क्षेत्र में लगातार गश्त शुरू कर दी और अधिकारियों का कहना है कि कानून व्यवस्था को हर हाल में कायम रखा जाएगा। प्रदर्शन में मुस्लिम समाज की महिलाओं की भी बड़ी संख्या में मौजूदगी रही। उन्होंने नारेबाजी कर प्रशासन से दोषियों की गिरफ्तारी की मांग की। महिलाओं का कहना है कि समाज की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। फिलहाल अंबावगढ़ क्षेत्र में तनाव की स्थिति बनी हुई है, लेकिन पुलिस बल की मौजूदगी के कारण हालात नियंत्रण बताए जा रहे हैं। अधिकारियों ने समाज की प्रतिनिधियों से बातचीत कर शांति बनाए रखने की अपील की है। समाज के लोगों का कहना है कि धार्मिक झंडा उतारना उनकी आस्था और पहचान पर चोट है। उन्होंने कहा कि यदि आरोपी जल्द गिरफ्तार नहीं हुए तो जिले भर में आंदोलन और बड़ा रूप ले सकता है। वहीं वायरल वीडियो के चलते यह मामला लगातार चर्चा में है। कल सुबह लगभग 3 अर्ली मॉर्निंग कल सुबह
अर्ली मॉर्निंग मतलब रात के समय में कोई अम्बा माता थाने के पुलिसकर्मी हैं जिन्होंने वहाँ पर जाकर 32 फीट का एक पोल है जिस पे हमारा इस्लामिक झंडा लग रहा था, उस झंडे को उसने 32 फीट ऊपर चढ़कर और उसको हटाया। उसको एक वीडियो भी है वहाँ पे, फुटेज भी हमारे पास है जिसमें चाकू से उसने काटा है उसको, फिर झंडे को नीचे फेंका, इस तरह का उस वीडियो में शो हो रहा है। ना तो उन्होंने वहाँ पर जो लोकल कमेटी है हमारी, वहाँ पे सदर सेक्रेटरी मोहल्ले के मोहतबिर है, ना उनको किसी को गुड फेथ में लिया, ना उनको इस चीज़ की सूचना दी। बाय द वे अगर वो झंडा हटाना ही था तो लोकल जो कमेटी है उनको सूचना दे देते कि भाई इस तरह का मामला है तो हटा देते। लेकिन इस तरह से रात के समय जाके चोरों की तरह इस तरह की हरकत करना बिल्कुल सही नहीं है। ये एक शहर में अशांति फैलाने वाली बात है। समाज में इस चीज़ को लेकर बहुत रोष है। आप देख ही सकते हैं कलेक्टर के बाहर काफ़ी संख्या में मुस्लिम समाज बैठा है। समाज के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ कोई भी शख्स नहीं सुनेगा। इस तरह की जो कृत्य कुछ पुलिसकर्मी जो हमारे पुलिस प्रशासन की छवि को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे पुलिसकर्मियों के खिलाफ मैं हमारे जो उच्च अधिकारी है उनसे निवेदन करता हूं कि ऐसे पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। 3 लोग हैं, उनको नामजद हमने एसपी साहब को बताया है और जो ज्ञापन दिया है उसमें भी उनके नाम चिन्हित किए हैं। जब आप अम्बा माता थाने गए तो वहाँ पे प्रशासन का क्या कहना था? अम्बा माता पहले हम मौके पर गए थे, अम्बागढ़ मौके पर गए थे जहाँ पे हमारे लोगों ने वहाँ पर काफ़ी उनमें गुस्सा था। तो हम जो डिपार्टमेंट है उनसे बात की। डिपार्टमेंट ने कहा कि यार यहाँ पे अपन बात नहीं करते हैं, थाने पे चलते हैं। तो DYSP साहब जो हैं कैलाश जी और जो संबंधित थाने के SHO हैं वो भी मौके पर थे, उन्होंने थाने पे लेके गए। लेकिन उन्होंने थाने पे ले जाकर जो बात हमारी जो थी उस पर किसी तरह का उनका कोई संज्ञान नहीं था। उन्होंने ये ज़रूर माना है कि अगर भाई हमने ये गलती ज़रूर हुई है कि बिना बताए हमने वो झंडा उतार दिया, ये बात तो उन्होंने मान ली वहाँ पर। लेकिन उनके खिलाफ़ क्या एक्शन हो सकता है उन्होंने उस संदर्भ में कोई जवाब नहीं दिया। और उन्होंने बोला कि अगर आपको इसमें कोई ज़्यादा अगर कार्रवाई करानी है तो आप संबंधित उच्च अधिकारी से मिल लो। उन्हीं के ये जो कमेंट्स थे कि भाई आप वहाँ जाके SP साहब IG साहब से मिलो। तो हम लोग SP साहब और IG साहब से आए, जो हमारी बात थी हमने लिखित में दी है SP साहब को। SP साहब ने हमें एश्योर किया है कि भाई जो भी इसमें लापरवाही प्रशासन की जो पुलिसकर्मी है जिनकी रही है और जिन्होंने इस तरह का कृत्य किया है उसके खिलाफ जांच कराकर उचित कार्रवाई कराएंगे। ये जो फेस्टिवल है अपना जो ईद मिलादुन नबी है, इस पर हमेशा वो झंडा चेंज होता है। 25-30 सालों से लगभग वहाँ पर ये झंडा लगता है और हटता आया है। एक सिस्टम होता है, झंडा लगता है उसके बाद उसको जिस विधि से लगाया जाता है उसी विधि से उसको हटाने की प्रक्रिया रहती है, जिसमें एक आध दिन का कोई इशू हुआ है जैसे कि हमारे कमेटी के लोग बता रहे हैं। अगर ऐसा ही कोई मामला था तो बता देते, हमारे जो लोग हैं उनको बता देते तो निश्चित ये ऐसा कोई मामला है इसको करने की ज़रूरत नहीं थी। आज जो इन्होंने गुस्सा जो समाज में इन्होंने व्याप्त कराया है पुलिस के कुछ पुलिसकर्मियों ने, ये बहुत गलत है। इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। प्रशासन से मेरा आप सभी के चैनल के माध्यम से एक निवेदन है कि इस तरह के पुलिसकर्मियों को पर रोक लगाई जाए जिससे कि आगे इस तरह की घटना नहीं हो। मेंबर हूँ क्या, और अंजुमन कमेटी अभी नई नई बनी है तो अंजुमन कमेटी को कमज़ोर ना समझे। अंजुमन कमेटी संभाग की कमेटी क्या, ये अंजुमन कमेटी के बैनर तले हमने एक ज्ञापन दिया। अभी तो ये सिर्फ एक मेला आया है, अम्बागढ़ कच्ची बस्ती का मेला है। अगर ऐसा ही होता रहा तो ये पूरा शहर का आवाम आएगा और एक्शन नहीं लिया तो पूरा शहर का आवाम भी आ सकता है। काफ़ी रोष पब्लिक के अंदर और हमारे धार्मिक को बहुत ठेस पहुँची है। और दूसरे धर्म के झंडे लगते हैं, चाहे खूब लगे, पूरे शहर में लगे, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन हमारे झंडे से नफरत क्यों? हम ये चाहते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो कड़ी से कड़ी, और यही चाहते हैं। और ये अंजुमन के बैनर तले और अंजुमन को कमज़ोर ना समझें, और अंजुमन हमेशा ये आगे रहेगा। और आवाम से भी मैं यही कहूँगा कि कोई भी बात हो आप अंजुमन को बोलो। मैं अम्बागढ़ सदर मोहम्मद तस्लीम खान। मेरे कल बीती रात को मोहल्ले में जो पुलिसकर्मियों द्वारा मेरे समाज का, मेरे धर्म का झंडे की बेरमूर्ति हुई है, उस संदर्भ में हम कलेक्ट्री IG साहब और SP साहब के पास ज्ञापन देना है, जिन्होंने हमें कहा है कि इन पुलिसकर्मी चोरों के लिए कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी और इस तरह का हमें आश्वासन दिया है। और हम चाहते हैं कि शहर के अंदर हिंदू मुस्लिम एकता का परिचय हम देते आए हैं। इसको किसी भी तरह से कोई असामाजिक तत्व या कोई पुलिसकर्मी जो इस तरह की भावना रखता है वो ना रखे और इसे एकता को और अखंडता को खराब ना करें। उदयपुर के सवीरा थाना क्षेत्र में बीती रात एक सनसनीखेज घटना हुई। अंजुमन तालीमुल इस्लाम के कैबिनेट सदस्य और प्रॉपर्टी व्यवसायी मोहम्मद अनीस पर उनके ही भांजे और इंस्टीट्यूटर फरदीन उर्फ गांजा ने फायरिंग कर दी। आरोपी ने पीछे से कमर पर गोली मारी और तुरंत फरार हो गया। घायल अनीस को तत्काल अस्पताल ले जाया गया जहां उनका इलाज जारी है। बताया जा रहा है कि घटना के पीछे जमीनी विवाद है। पुलिस
पुलिस ने आरोपी को पकड़ने के लिए टीमें रवाना कर दी है और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। उदयपुर शहर के सवीना थाना क्षेत्र में रविवार देर रात एक गंभीर फायरिंग की वारदात ने इलाके में हड़कंप मचा दिया। अंजुमन तालीमुल इस्लाम के कैबिनेट सदस्य और प्रॉपर्टी व्यवसायी मोहम्मद अनीस अपने घर के पास ही थे, तभी उनके ही भांजे और स्ट्रीटर फरदीन उर्फ गांजा ने अचानक उनके पीछे से फायरिंग कर दी। गोली सीधे अनीस के कमर में लगी, जिससे वे खून से लथपथ होकर जमीन पर गिर पड़े। आसपास लोगों ने तुरंत उन्हें उठाया और सेक्टर 6 स्थित सैटेलाइट अस्पताल पहुंचाया। वहां से उनके गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें एमबी अस्पताल में रेफर कर दिया गया। अस्पताल सूत्रों के मुताबिक अनीस की हालत अभी स्थिर है। जानकारी के अनुसार आरोपी फरदीन हाल में ही अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल से रिहा हुआ था और उसके खिलाफ पहले भी मारपीट और अवैध हथियार रखने जैसे कई मामले दर्ज है। मोहम्मद अनीस और फरदीन के बीच पहले भी जमीन को लेकर विवाद चल रहा था और यह पुरानी रंजिश रविवार रात हिंसक रूप में सामने आई। घटना की सूचना मिलते ही सवीना थाना पुलिस मौके पर पहुंची और वारदात की जानकारी जुटाई। पुलिस ने आरोपी को पकड़ने के लिए अलग अलग टीमों को रवाना कर दिया है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि प्राथमिक जांच में यह मामला जमीनी विवाद और पुरानी रंजिश से जुड़ा प्रतीत हो रहा है। मोहल्ले के लोग और अंजुमन तालीमुल इस्लाम के सदस्य अस्पताल पहुंचकर घायल अनीस की देखभाल कर रहे हैं। पुलिस ने पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और फरदीन की जल्द गिरफ्तारी के लिए विशेष अभियान चला रही है। उदयपुर में आरएनटी डॉक्टर का विरोध प्रदर्शन लगातार छठे दिन भी जारी रहा। डॉक्टरों ने आज 2 घंटे का कार्य बहिष्कार किया, जिसमें ओपीडी, ओटी और शैक्षणिक कार्य बंद रखे गए, जबकि इमरजेंसी और आईसीयू सेवाएं चालू रखी। डॉक्टरों का कहना है कि सरकार की लेटर एंट्री नीति क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को प्रभावित कर सकती है। उनका आरोप है कि पहले भी भरी गई आरपीएससी वैकेंसी और डीएसएपी के माध्यम से पद भरे जा सकते थे। डॉक्टरों ने चेताया कि उनकी मांगें नहीं मानी गई तो आंदोलन और उग्र होगा। उदयपुर के आरएनटी में डॉक्टरों का विरोध प्रदर्शन लगातार छठे दिन भी जारी रहा। डॉक्टर तरुण रावत ने बताया कि आज 2 घंटे का कार्य बहिष्कार किया गया। इस दौरान ओपीडी, ओटी और शैक्षणिक कार्य को 2 घंटे के लिए बंद रखा गया, जबकि इमरजेंसी और आईसीयू जैसी महत्वपूर्ण सेवाएं चालू रखी। उन्होंने कहा कि प्रदर्शन का उद्देश्य केवल सरकार को चेताना है कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गई तो आंदोलन और उग्र होगा। डॉक्टरों का आरोप है कि सरकार लेटरल एंट्री के माध्यम से कुछ विशेष लोगों को फायदा पहुंचाना चाहती है, जबकि पहले से आरपीएससी के माध्यम से 600 पोस्ट की वैकेंसी और डीएसएपी के तहत प्रोफेसर लेवल की पदों को भरा जा सकता है। 2021 और 2024 के आरपीएससी इंटरव्यू और लिखित परीक्षा से पहले से ही योग्य उम्मीदवार चयनित किए जा सकते हैं। डॉक्टरों का कहना है कि इस तरह के लेटरल एंट्री नीति क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को प्रभावित करेगी और मेडिकल एजुकेशन प्रणाली को प्रतिष्ठा पर बुरा असर डालेगी। प्रदर्शन के दौरान डॉक्टरों ने धरना दिया और उसके बाद एक छोटी रैली निकाली गई। रैली के माध्यम से उन्होंने सरकार को चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगें नहीं मानी गई तो आंदोलन और तीव्र किया जाएगा। आरएमसीटी उदयपुर का सचिव हूँ और आज हमारा विरोध प्रदर्शन का छठा दिन है। आज हमने 2 घंटे कार्य का बहिष्कार प्रारंभ किया है। 8 से 2 हमने वर्क नहीं किया है, जिसमें ओपीडी और 2 घंटे के लिए ओटी और शैक्षणिक कार्य बंद रखे हैं। इमरजेंसी सेवाएं सब चालू रखी है, आईसीयू वाली सेवाएं सब चालू रखी है और एजिटेशन में हमने धरना किया और उसके बाद हमने एक छोटी रैली निकाली और रैली के माध्यम से सरकार को चेताया है कि अगर सरकार हमारी मांगे नहीं मानी तो ये आंदोलन और उग्र होगा। ये सभी मेडिकल कॉलेज में हो रहा है और मांगे हमारी सिंपल है, बंद मतलब बंद। लेटरल एंट्री किसी भी कीमत पे स्वीकार नहीं है और लेटरल एंट्री सरकार क्यों करना चाह रही है? सरकार के पास 600 पोस्ट की वैकेंसी आरपीएससी ने इंटरव्यू कर रखे हैं। 2021 के आरपीएससी की इंटरव्यू हो रखे हैं, 2024 के आरपीएससी का लिखित एग्ज़ाम हो रखा है।
अगर उन दोनों को क्लियर कर दे सरकार तो सभी आरपीएससी मतलब जो पोस्टें खाली है वो भरी जा सकती है। और प्रोफेसर लेवल पे डीएसीपी जो चल रही है उसमें और एनएमसी के नॉर्म्स के अनुसार पोस्टें भरी जा सकती है। फिर भी सरकार की मानसिकता है कि वो लेटरल एंट्री के माध्यम पे कुछ कतिपय लोगों को फ़ायदा पहुँचाना चाह रही है और जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है उसको डाउन करना चाह रही है। हमारा आपके मन से यही कहना है, सरकार अपनी हठधर्मिता छोड़े और लेटरल एंट्री जो कि क्वालिटी कंप्रोमाइज़ कर सकती है मेडिकल एजुकेशन सिस्टम में नहीं लाए। धन्यवाद। राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी रविवार को उदयपुर पहुंची। उन्होंने जिला कलेक्ट्रेट पर प्रशासन और जयपुर से आए अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक ली। बैठक में चल रही योजनाओं की प्रगति, अतिवृष्टि राहत और महिला सुरक्षा को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। दिया कुमारी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि योजनाओं का लाभ समय पर आम जनता तक पहुंचाए। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि अतिवृष्टि को लेकर राजनीति की जा रही है। साथ ही महिला अत्याचार और दुष्कर्म के मामले में दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। बैठक में विकास कार्यों को गति देने का जोर दिया गया। उदयपुर में रविवार को मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने जिला प्रशासन के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक में उन्होंने जिले में चल रही योजनाओं की समीक्षा की और अधिकारियों से योजनाओं की प्रगति की विस्तृत जानकारी ली। दिया कुमारी ने कहा कि अतिवृष्टि से प्रभावित क्षेत्रों में राहत और मुआवजे की प्रक्रिया तेजी से पूरी की जाए ताकि लोगों को जल्द सहायता मिल सके। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसी भी प्रकार की लापरवाही या देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि विधानसभा में अतिवृष्टि जैसे गंभीर मुद्दे पर ध्यान नहीं दिया गया, जबकि कैमरों के सामने राजनीति करना ही उनका उद्देश्य बन गया। दिया कुमारी ने कहा कि सरकार प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्यों को प्राथमिकता देकर चल रही है। महिला सुरक्षा को लेकर उन्होंने सख्त रवैया अपनाते हुए कहा कि महिला अत्याचार और दुष्कर्म जैसे मामलों में दोषियों पर कार्रवाई नमी नहीं बरती जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार महिलाओं की सुरक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि योजनाओं का लाभ सीधे आम नागरिक तक पहुंचे। उन्होंने पारदर्शिता और समन्वय के साथ काम करने की बात कही। बैठक में अधिकारियों ने क्षेत्र की समस्याओं और चल रहे कार्यों की जानकारी साझा की। दिया कुमारी ने कहा कि विकास कार्यों को प्राथमिकता देते हुए जनता के हित में योजनाओं को समय पर पूरा करना ही प्रशासन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। अभी रिव्यू बैठक थी, मेरे तीनों ही विभागों की रिव्यू बैठक हुई थी और उसमें जो भी काम चल रहा है और आगे कैसे इसमें करना है उसकी पूरी चर्चा की। हमारे जिला प्रशासन के साथ और जिले के अधिकारियों के साथ और जो हमारे जयपुर से अधिकारी हैं उनके साथ मिलकर ये सारी चर्चा हुई विस्तार से। और आगे कैसे करना है, क्या करना है, देरी क्यों हो रही है या अब क्या कर सकते हैं, वो सभी चीजें बहुत विस्तार से चर्चा। क्या विशेष क्या रहा? मैंने आपको बता दिया कि रिव्यू बैठक थी जो मैं करती हूँ, जिस भी जिले में जाती हूँ वहाँ पर जो जिले में विभाग के द्वारा काम चल रहे हैं उन पे पूरा विस्तार से चर्चा हुई। और जिला प्रशासन के साथ जो अगर कहीं कमी आ रही है, कहीं रुकावट आ रही है, कहीं देरी हो रही है तो उसको कैसे जल्द से जल्द हम लोग पूरा करें धरातल पर, उसकी बैठक। नहीं, वो भी बिल्कुल कांग्रेस तो देखिए कोई मुद्दा ही नहीं उठा रही, वो तो बस कैमरों के बारे में बात कर रही है। विधानसभा में सिर्फ कैमरों के बारे में इन्होंने बात की और कुछ भी उनके पास कुछ कहने को था ही नहीं। और अतिवृष्टि का भी जल्द से जल्द भुगतान हो रहा है, अभी भी हो रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं हो रहा है। धीरे धीरे जो भी अमाउंट जहाँ अलग अलग जिलों में भुगतान हो रहा है, ये प्रोसेस है, इस प्रोसेस में समय लगता है लेकिन जल्द से जल्द ये हो जाएगा। यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर औरंगजेब और बच्चों के साथ मुलाकात उसके बारे में बार-बार 2 बच्चों के साथ मुलाकात, देखिए वो कोई कार्रवाई, देखिए सभी चीजें जो है, ये जो एक प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया में जांच भी होती है, जांच के बाद जो कार्रवाई होती है। देखिए न्याय मिलेगा। अगर किसी के साथ भी गलत हुआ है, वो गलत हुआ है, जिस व्यक्ति ने ऐसा किया है उस पर कार्रवाई होगी और सख्त कार्रवाई होगी। हमारी सरकार ऐसे लोगों को बर्दाश्त नहीं करती है और जो भी अन्याय हुआ है, जिसके साथ हुआ है, उसको न्याय निश्चित रूप से मिले।
उदयपुर के फील्ड क्लब परिसर में रविवार को वाइब्रेट गुजरात कल्चर प्रोग्राम 2025 का आयोजन किया गया, जिसमें गुजरात और मेवाड़ी संस्कृति का मनमोहक संगम देखने को मिला। कार्यक्रम में पारंपरिक नृत्य, लोकगीत, राजस्थानी और गुजराती व्यंजन, पोशाक और रीति रिवाजों की झलक देखने को मिली। इस अवसर पर पंजाब के राज्यपाल एवं चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाबचंद कटारिया मुख्य अतिथि रहे। उन्होंने सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देने और भारत की विविध सांस्कृतिक विरासत को मजबूत करने के महत्व पर प्रकाश डाला। हजारों लोगों ने इस आयोजन का आनंद लिया और भारतीय संस्कृति सौहार्द का अनुभव किया। उदयपुर के फील्ड क्लब परिसर में आयोजित वाइब्रेट गुजरात कल्चर प्रोग्राम 2025 में रविवार को गुजराती और मेवाड़ी संस्कृति का अनूठा संगम देखने को मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक भारत श्रेष्ठ भारत विजन के तहत वसुधैव कुटुंबकम की भावना को आगे बढ़ाने यह कार्यक्रम दोनों राज्यों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान और प्रतीक बना। कार्यक्रम का शुभारंभ पंजाब के राज्यपाल एवं चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाबचंद कटारिया के मुख्य अतिथि में हुआ। गुजरात के पर्यटक मंत्री मुलुभाई बेरा, राज्यसभा सांसद चुन्नीलाल गरासिया, उदयपुर विधायक ताराचंद जैन और कई गण्यमान्य अतिथि भी उपस्थित रहे। हजारों लोगों ने पारंपरिक पोशाकों में हिस्सा लेकर उत्सव की रौनक बढ़ाई। लोक संस्कृति की झलक कार्यक्रम की मुख्य विशेषता रही। प्रारंभ में गुजराती लोक नृत्य जैसे तलवार रास, गोफ गुत्थन और मणियारो रास प्रस्तुत किए गए, जिनमें दर्शक मंत्रमुग्ध हो गए। इसके बाद राजस्थान के प्रसिद्ध घूमर नृत्य ने पूरे परिसर को जीवित कर दिया। प्राच्य गायक पार्थिव गोहिल ने गुजराती लोकगीतों की मधुर प्रस्तुतियां से माहौल और भी मनोहारी बना दिया। कार्यक्रम में गुजराती व्यंजनों की स्टॉल भी सजाई गई, जहां खमन, ढोकला, फाफड़ा और अन्य पारंपरिक व्यंजनों का आनंद लिया गया। राज्यपाल श्री कटारिया ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम सांस्कृतिक विरासत को मजबूत करने और पर्यटक को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। गुजरात और राजस्थान के लोकनृत्य, खान पान और परंपराओं का यह संगम भारत की विविधता और सौहार्द का प्रतीक है। उद्यमिता, संस्कृति और पर्यटन के इस अनूठे समागम ने एक बार फिर सिद्ध कर दिया कि सांस्कृतिक आदान प्रदान केवल मनोरंजन नहीं बल्कि राष्ट्रीय एकता और सामूहिक पहचान को सशक्त बनाता है। वाइब्रेंट गुजरात के इस कार्यक्रम में वहाँ के सांस्कृतिक मंत्री और वहाँ के कलाकार गुजरात से यहाँ आकर के उन्होंने वहाँ की संस्कृति से, वहाँ के कार्यक्रमों से अपने लोगों को परिचित कराया और हमारे यहाँ से भी राजस्थान से कुछ कार्यक्रम पेश करके राजस्थान की हमारी जो घूमर नृत्य है उसको उन्होंने से, तो मैं सोचता हूँ एक भारत श्रेष्ठ भारत है, इसको जन जन तक पहुँचाने के लिए इस प्रकार के कार्यक्रम एक राज्य का दूसरे राज्य में अगर होगा तो निश्चित रूप से दोनों संस्कृतियों का भी एक तरह से जानकारी और सम्मान मिलेगा। और मैं सोचता हूँ कि हम तो दोनों इतने पड़ोसी हैं कि हमारा कोई गांव ऐसा नहीं है जिसमें गरबा नहीं होता है। हम भी नवरात्रि मनाते हैं तो उसी तरह से मनाते, और गुजरात के लोग भी हमारे विभिन्न कार्यक्रमों को अपने यहाँ मनाते हैं। तो वास्तव में दो संस्कृति का मिलान नहीं है, दो एक तरह से आत्मीय संबंधों का मिलान है। तो यहाँ आकर के गुजरात के कलाकारों ने पेश किया, उनका बहुत स्वागत करता हूँ और भविष्य में भी इसी प्रकार से हमारे कलाकार गुजरात में जाकर के अपने कार्यक्रम, गुजरात के लोग यहाँ भी आएँ और अन्य राज्यों में भी अगर इसी प्रकार के कार्यक्रम से जोड़ेंगे तो मैं सोचता हूँ और हमारी संस्कृति जो है ना विभिन्नता में एकता कैसे है ये इससे प्रकट होगी। उदयपुर में आयोजित हुआ, पहली बार हुआ, वो भी उदयपुर में हुआ। देखो अच्छी बात है कि उन्होंने शुरुआत की है। अब हमारे यहाँ के जो सांस्कृतिक मंत्री हैं उनको भी चाहिए कि राजस्थान के कलाकारों को भी अन्य राज्यों में अपनी कला को पेश करने का अवसर मिले तो निश्चित रूप से हम एक दूसरे को दिल से जोड़ सकें। उदयपुर में जमीनी विवाद को लेकर एक परिवार पर जानलेवा हमला किया गया।
शहर में प्रतापनगर थाना क्षेत्र में लोहार जाति के लोगों पर एक दूसरे पक्ष ने तलवार, सरियों और पत्थरों से हमला कर दिया। इस हमले में एक बुजुर्ग व्यक्ति सहित 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए जीबीएच अमेरिकन अस्पताल में भर्ती कराया गया। इनमें से एक की हालत गंभीर बनी हुई है। पीड़ित पक्ष ने हमलावरों पर जान से मारने की नीयत से हमला करने का आरोप लगाया है। यह मामला तब हुआ जब पीड़ित परिवार का एक सदस्य अपनी दुकान पर काम कर रहा था। इस घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है और पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायतें दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। उदयपुर के प्रतापनगर थाना क्षेत्र में शुक्रवार 12 सितंबर को दिन में करीब 3 बजे एक चौंकाने वाली घटना सामने आई। पुलिस को दी गई शिकायत के अनुसार पीड़ित दीपक लोहार के पिता नाना लोहार अपनी दुकान पर लोहे का काम कर रहे थे। तभी अचानक रामचंद्र सहित कई लोग वहां पहुंचे। इन लोगों के हाथों में तलवार, लोहे के सरिये और डंडे थे। उन्होंने बिना किसी उकसावे के नाना लोहार पर हमला कर दिया। शिकायत में बताया गया कि रामचंद्र ने तलवार से नाना लोहार पर वार किया, जिससे उनके सिर और हाथों पर गंभीर चोटें आई और वो खून से लथपथ हो गए। जबकि दीपक और उनका भाई रवि बीच बचाव करने आए तो हमलावरों ने उन पर भी हमला कर दिया। रवि और उनके भतीजे करण के भी सिर और हाथों में चोटें आई है। हमले के बाद सभी घायलों को तुरंत जीबीएच अमेरिकन अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां नाना लोहार की हालत बेहोश और गंभीर बनी हुई है। इस घटना के बाद इसी परिवार के एक अन्य सदस्य मदन मादूजिया लोहार ने सविना थाने में भी एक अलग शिकायत दर्ज कराई। मदन ने अपनी शिकायत में बताया कि हमलावरों ने उन्हीं की मां जोगनिया रेस्टोरेंट में घुसकर उन पर भी हमला किया। उन्होंने आरोप लगाया है कि यशवंत, करण, सुरेश और राहुल सहित कई हमलावरों ने उनके ऊपर लोहे के पाइपों और डंडों से हमला किया है। इस हमले में मदन का हाथ टूट गया और उसके शरीर पर गंभीर चोटें आई है। मदन ने यह भी बताया कि इस घटना से कुछ दिन पहले 8 सितंबर को इन्हीं लोगों ने उनकी होटल खाली करने के लिए धमकी भी दी थी। उस समय पुलिस ने हस्तक्षेप का मामला सुलझाया था, लेकिन 2 दिन बाद भी उन्होंने फिर से हमला कर दिया। पीड़ित परिवार ने आरोप लगाया है कि हमलावर उनकी जमीन हड़पना चाहते हैं और पुरानी रंजिश के चलते बार बार जानलेवा हमला कर पुलिस ने दोनों शिकायतों के आधार पर एफआईआर दर्ज कर ली है और आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। चलते चलते नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। कुल गुरु के विवादित बयान को लेकर छात्रों का आक्रोश जारी। यूनिवर्सिटी के प्रशासनिक कार्यालय के बाहर किया जमकर प्रदर्शन। कुल गुरु ने औरंगजेब को बताया था कुशल प्रशासक। उदयपुर में धार्मिक झंडा उतारे जाने पर हुआ बवाल। मुस्लिम समाज ने जिला कलेक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन। आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर सौंपा ज्ञापन। और जमीनी विवाद को लेकर हुई फायरिंग। इंस्टीट्यूटर भांजे ने मामा पर चलाई गोली। अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल से छूटने के बाद वारदात को दिया अंजाम। तो दीजिए इजाजत मोहम्मद यासर को। खबरों के लिए बने रहिए टी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।